हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो काइनामेटिक्स के ऊपर है। अब काइनामेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये स्टडी होता है मोशन का, और इसमें हम जो इसका क्या कारण है उसके पर विचार किए बिना हम मोशन का स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट वरीइंग अबाउट व्हाट कॉजेज इट। तो बिना चिंता किए हुए, बिना ओरी किए हुए कि मतलब इसका क्या कारण है, हम स्टडी करते हैं मोशन का काइनामेटिक्स में। तो इस तरह से काइनामेटिक्स में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो आइए समझते हैं क्या है डिस्टेंस, क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों को हम समझते हैं। तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए कोई आदमी एक पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर उसी बिंदु पर आ गया, उसका जो मतलब पथ वृत्ताकार है, सर्कुलर है। तो क्या होगा, कहीं कोई सर्किल में किसी पॉइंट से एक आदमी चलना शुरू किया और फिर उसी बिंदु पर पहुंच गया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गया 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो अब हम इसको समझते हैं कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब इसके बाद हम देख रहे हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी को। तो इसमें काइनेमेटिक्स में हम स्पीड के बारे में जानेंगे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। वहीं पर अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। या मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ही हो जाता है कि जो डिफरेंस जो हो गया हमारा वेलोसिटी में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसमें हम टाइम से भाग देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया और उसमें हम टाइम से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरह से एक्सीलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसके बाद इसमें हम चर्चा करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी यूज 3 क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा करेंगे, और इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद इसमें कुछ ग्राफिकल एनालिसिस भी होगा। इसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब की चर्चा होती है। और उसके बाद मोशन इन प्लेन का भी हम स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बाद मतलब हम जानेंगे कि मोशन इन प्लेन क्या होता है। तो व्हेन मोशन हैपेंस इन 2 डायमेंशन वी स्प्लिट द मोशन इनटू 2 इंडिपेंडेंट 1D डायरेक्शन, एक्स एंड वाई। इसके बाद इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि जैसे आप कोई फुटबॉल पर किक मारे हवा में, एक इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगा और दूसरा इसका वर्टिकल डायरेक्शन होगा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि x बराबर 0। सो हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी होगा उसको हम vx से लिखेंगे, और vx बराबर u cos थीटा होगा। वहीं पर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay बराबर -g होगा। फिर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी पढ़ेंगे, जो होता है t बराबर 2u sin थीटा बटा g, और मैक्सिमम हाइट होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ओरिजेंटल रेंज की बात करें जिसको r से डिनोट किया जाता है, तो ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको और थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं कि काइनामेटिक्स क्या होता है। तो काइनामेटिक्स का हिंदी होता है गतिकी या शुद्ध गतिकी भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई होती है। और डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो दूरी हो गया अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा
वो हो जाएगा मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अब हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में। फिर अगर हम चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। फिर अगर हम वेग की बात करें तो विस्थापन परिवर्तन की दर होता है वेग। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसी तरह से अगर हम त्वरण की बात करें तो ये हो गया वेग में परिवर्तन की दर, और इसका फार्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो इस तरह से एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और फार्मूला की बात करें तो ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो ए मतलब एक्सेलरेशन, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, या टी मतलब टाइम। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा गति का जो समीकरण है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में गति करती है तो हम गति के 3 मुख्य समीकरणों का उपयोग करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी यूज 3 मेन इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें हम विचार करिए, जो इक्वेशन होता है 3 ठो मेन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपको वी ए बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जो 2 एस। अब अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो फॉर ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी बराबर यू प्लस जी टी और एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ऊपर की तरफ जो वस्तु फेंकी गई है फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपवर्ड्स, इसके लिए इक्वेशन होगा वी बराबर यू माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस जी। अब लास्ट में हम थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब किसी वस्तु को हवा में तिरछा फेंका जाता है तो वह एक वक्राकार पथ पर चलती है, यानी कि उसका पाथ जो है सो कर्व्ड हो जाता है। इसी गति को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और हिंदी में बात करें तो प्रक्षेप्य गति। तो जब किसी वस्तु को तिरछा फेंका जाता है तो उसका जो वक्राकार पथ पर जो वस्तु चलती है, यही होता है projectile motion. When an object is thrown into the air at an angle theta, it follows a curved path. This is called projectile motion. इसमें हमको निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि होता है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें आपको चर्चा होगा वन डायमेंशनल मोशन का। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे एक विमीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। When an object moves along a straight line, its motion is called motion in one dimension or rectilinear motion. To describe this type of motion, only one coordinate axis is required. तो ऐसी इस प्रकार की गति को दर्शाने के लिए केवल हम एक अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, जैसे केवल एक्स, या केवल जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल एक्स या वाई एक्सिस की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट डिफिनेशन आपको याद करना चाहिए वो हो जाएगा कि मतलब ये निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष वस्तु की वास्तविक स्थिति। फिर हम दूरी की बात करेंगे, अभी अभी हमने परिभाषा को समझा है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे मार्ग की वास्तविक लंबाई दूरी होती है। तो दूरी क्या हो गया, मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर अगर हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो इसमें आएगा आपको एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है, तो ये होता है द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। वी एवरेज बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इसके बाद होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t बराबर dx अपॉन dt। और एक्सेलरेशन की बात करें
ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और एवरेज एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं ए एवरेज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ए बराबर हम लिख सकते हैं dv/dt, यानी कि जो वेलोसिटी है उसका चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt²। तो इस तरह से इन बातों को अगर हम समझते हैं तो हमको काइनेमेटिक्स को समझने में बहुत आसान होगा। आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वन डायमेंशनल मोशन, इन बातों को अच्छा से समझ लीजिए। फिर जो रेस्ट मोशन होता है, टाइप्स ऑफ मोशन होता है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूला सब है उसको भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ लंबा सा चैप्टर है, कुछ डिफिनेशन सब है, ये सबको ध्यान में रख करके तैयारी करें तो एक प्रॉपर कंसेप्शन डेवलपमेंट होगा और इसका फ़ायदा आगे भी